नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:10 है और फिर से वही स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करना है। और स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो तो मैं आपको रोज बताता हूँ। लोगों का आप एक चीज नोटिस किया होंगे कि मैं एक टॉपिक पे काफी दिन से चल रहा हूँ, तो आप सोच रहे हो टॉपिक क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ। देखो, टॉपिक चेंज तब किया जाता है जब आपकी चीजें वर्क ना कर रही हो। अगर सिर्फ वीडियो भी बनाने का मकसद होता है तो फिर रोज नया टॉपिक उठाया जाए, बट अगर जब डाटा ही सेंटिमेंट समझना है मेन चीज का, तो हम उसी पे ही तो बनाएंगे जिसपे हम ट्रेड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चीज़ें को समझनी है तो आप एक बार में कोई भी चीज़ें आपको लगती हैं कि हम समझ गए हैं, बट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलेगी डेली का डेली। तो निफ्टी 50 माइनस में है, सेंसेक्स माइनस में है, होल मार्केट 50-50 है। पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है लेकिन नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं है। अब हमें ट्रेड करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो अगर आप सेक्टर पे चलते हैं तो देखो, आईटी सेक्टर ना एनर्जी सेक्टर कुछ कुछ खास ज़्यादा नहीं चले। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे आपको फ्रेश डाटा मिले। देखो, मैं आपसे एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप ऑप्शन में ट्रेड के लिए आप ये नहीं डिफेंड हो सकते आप एक कि हम उस पर डेली कमाएं। देखो, यूट्यूब पे जो बताया जाता है, मैं कह रहा हूँ कि 90% तो वो झूठ है, 90% गलत है। लोग प्रॉफिट दिखाते हैं बड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग का, बोलते हैं कि हमने ये कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं नहीं मानता हूँ। देखो, आप एक छोटी क्वांटिटी से, छोटे फंड से करते हो और अपॉर्चुनिटी पे करते हो, ऑप्शन में या मतलब एफएनओ ट्रेड करते हो, तो ठीक है, वो मिलेगा आपको और आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। बट कोई कहता है कि मैं रोज 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यूट्यूब पे बताई गई चीज़ें 99% फेक होती हैं और कुछ चीज़ें ही जेन्युइन होती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सही मान रहे हो, किसको गलत मान रहे हो। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो जितना शो ऑफ करता है मीन्स अपने वीडियोस में, या जितना वो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाता होगा आपको, वो उतना ही फेक होगा। बस इतना ही समझ लीजिएगा। जिसकी जितनी सैड स्टोरी होगी स्ट्रगल की, वो उतना ही फेक होगा। और सिंपथी पाने के लिए तो हम ये सब चीज़ें पे चर्चा करने नहीं आए हैं, सिंपली स्टॉक सिलेक्शन की बात करने आए हैं। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए देखो, अभी हमने रिफ्रेश किया तो कुछ देर पहले मेटल सेक्टर फर्स्ट पे था जो कि 1% के ऊपर था, अभी नीचे हो गया। आज कुछ चला है तो वो आईटी सेक्टर है, वो भी सिर्फ 0.88%। आईटी सेक्टर पर अगर टैप करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई चला है तो एलटीआईएम, एलटीआईएम चला है, परसिस्टेंस चला है, एम्फेसिस चला है, वो भी 1% 1.5% क्या ही होता है, नॉर्मली गैप अप में भी हो जाता है इतना तो। बाकी तो अगर आप देखोगे तो केमिकल, मेटल, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विस कोई भी नहीं चला है इसमें से। अगर कोई स्टॉक देखोगे तो सबसे ज्यादा आईसीआई प्यूरल चला है बस, और सबसे नेगेटिव पीएसयू बैंक। तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, देखो, मार्केट में सिर्फ मार्केट को समझने के लिए, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमारे पास ये 200 स्टॉक हैं और 200 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है। मैं आपको ये बता दूं, स्टॉक में ट्रेड करने आपको 10 में से 8 बार आप प्रॉफिट में जाएंगे, इसकी गारंटेड है। क्योंकि मार्केट में पहले बात तो आपको 200 प्लस स्टॉक है, आपके पास 200 प्लस ऑप्शन है। कोई ना कोई एक स्टॉक तो आज एक तरफा होगा, वन साइडेड होगा, जिसमें मूवमेंट होगा, वही हमें एक स्टॉक पिक करना है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो हम उसको पिक करेंगे। अब बोलोगे कि इतने 200 स्टॉक में हम एक स्टॉक कैसे ढूंढेंगे जो वन साइडेड होगा, सबका क्या चार्ट ओपन कर देखना पड़ेगा, सबका डाटा देखना पड़ेगा, वो हम आगे समझेंगे कैसे देखेंगे। लास्ट तक बने रही। देखो, मार्केट में मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसको आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी, उस चीज को मैं रोज आपको बताता हूं। जब हम फर्स्ट पे आते हैं तो जो मैं आपको बता दूं, वन साइडेड स्टॉक होते हैं जो एक तरफा होते हैं, लास्ट तक जिसमें बाइंग आती है, उस स्टॉक को हमें ढूंढना चाहिए। अब उसका क्या डाटा होगा वो हम कभी बाद में डीप में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे स्टॉक होते हैं जो चलते तो वन साइडेड है लेकिन काफी ज्यादा ऐसे मशक्कत करना पड़ता है, कुछ इस टाइप से। आपको लगेगा कॉन्सोलेशन करते करते ऊपर जाएगा काफी, कभी कभी तो ये टारगेट नहीं देता लेकिन कॉन्सोलेशन कर जाता है, बट आपको ये स्टॉप लॉस वेट नहीं करेगा। मतलब एक तरफा है, या तो आपको टारगेट देगा। एक होते जो ऐसे जाते तो बहुत अच्छा लेकिन रिवर्स कर जाते हैं, और एक होते हैं साइडवेज। तो हमें ये दोनों तरीके की स्टॉक नहीं चाहिए, हमें ये या ये इस टाइप की स्टॉक चाहिए वन साइडेड। मतलब या तो टारगेट मिले, या तो मतलब कॉस्ट कॉस्ट रह लेंगे, यानी रिस्क नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन रिवार्ड होना चाहिए। अब हमें पूरा मार्केट को समझने के लिए सेलर का सेंटीमेंट जानना होता है, सेलर का सेंटीमेंट जानना होता है, बायर का सेंटीमेंट जानना होता है, ठीक है। अब ये दो लोग होते हैं मार्केट को, ठीक है, एक डायरेक्शन बताता है, एक स्ट्रेंथ बताता है। तो जो सेलर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले जो होते हैं हमारे कॉल सेलर, कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, ठीक है। कॉल सेलर एंड पुट सेलर दो लोग होते हैं मार्केट में। जो एक कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, यानी पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो, यानी पीसीआर। पीसीआर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये काफी कॉमन नेम है। आपने यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको एक ना एक हर दूसरी वीडियो पे एक वीडियो मिल जाती है पीसीआर के टॉपिक पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बायर की। तो बायर के जो भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल बायर एंड
पुट बायर, ये चीजें आपको कॉमन है, आपने सुना होगा, जाहिर सी बात है, मैं रोज ये चीज बताता हूँ, मैं खुद बोर हो गया तो आप तो जरूर बोर हो जाओगे। तो कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर चलाते हैं, यानी जो मार्केट ट्रेवल करता है, यानी ऊपर या नीचे मूवमेंट करता है, वो बायर कराते हैं, सेलर नहीं कराते। सेलर का सिर्फ रोल होता है रेजिस्टेंस क्रिएट करना, यानी किसी प्रवाह को जो चल रहा है उस पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना, ठीक है, प्रतिरोधक बनना। तो बायर, और जिसको हम बोलते हैं सीपीआर, सी डिवाइड बाई पी इक्वल टू आर, ठीक है। तो सीपीआर जो होता है हमारा, वो मार्केट में स्ट्रेंथ बताता है, जो कि बहुत स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है। आपको पीसीआर के बारे में बताया गया है हमेशा, लेकिन सीपीआर के बारे में बहुत कम बताया गया है, ये मुझे पता होगा, सीपीआर कोई भी नहीं बताता। तो सिंपली हमें 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक, अब आपके यहाँ पे चलते देखो, पूरे ऑप्शन चैन में आपको हजारों कोर्स, हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो कोर्स को डिकोड करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ऑप्शन चैन को। देखो इसमें कुछ बहुत फिजिक्स का काम नहीं है, बहुत कह सकते हो, बहुत इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। बायर क्या करते हैं, मार्केट ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, सेलर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो ओआई है यही सेलर है, ये कॉल साइड का वॉल्यूम डाटा है, पुट साइड का। ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट यानी सेलर, तो ये कॉल साइड का ओआई है यानी कॉल सेलर। अब कॉल सेलर काम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने से रोकना है ना। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, यानी पीसीआर। तो जो हमारे कॉल सेलर है वो कॉल्स ओआई बोलेंगे, जो पुट सेलर है वो पुट्स ओआई। यानी ये कौन है हमारे, ये पूरा डाटा में देखना, ये हो गए हमारे कॉल सेलर, ये हो गए हमारे पुट सेलर, यानी ये पी और ये सी, और इन दोनों का रेशियो यानी पीसीआर। ये हो गए हमारे बायर, ये हमारे हो गए कॉल बायर। कॉल बायर का काम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाना। पुट बायर काम क्या है, मार्केट को नीचे ले जाना। पुट सेलर का काम क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। कॉल सेलर काम क्या है, मार्केट को नीचे ले जाना। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीसीआर। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सीपीआर। यानी जो बायर होते हैं उन्हें मार्केट की भाषा में वॉल्यूम बोलते हैं, जो सेलर होते हैं उन्हें मार्केट की भाषा में हम ओआई बोलते हैं। बस इतना सा काम है, बस ये चार कॉलम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो चेंज इन ओआई है, आपको बहुत से लोग चेंज इन ओआई पे ज्ञान देते होंगे, लेकिन चेंज इन ओआई वही है जो आप पीसीआर का ग्राफ देखते हो, जो डाटा चेंज होता है, जो पीसीआर चेंज होता है उसमें चेंज इन ओआई यहाँ पे देख लें, चाहे तो हम ग्राफ में देख लें। तो यहाँ पे सिंपली हम, जैसे मैंने आपको एक सीट्स प्रोवाइड किया, देखो सीट्स का मतलब हुआ कि अगर 200 स्टॉक में, मींस अगर आपको 10 व्यक्ति हैं, 10 में से एक को जानना है कि सबसे ज्यादा स्किल किस व्यक्ति में है, तो आपको 10 को जानना होगा, तभी तो आप एक फिल्टर करके एक को चूज करोगे, ये सबसे बेस्ट है। यानी 10 में से एक को चूज करने के लिए आपको 10 को जानना होगा। तो जैसे हमने बोला कि ना 200 प्लस स्टॉक, ये जो सारे एफएनओ के स्टॉक है, इसमें से एक स्टॉक पिक करने के लिए हमें सबका डाटा जानना होगा। तो या तो आप ऐसे टाइप करो, यहाँ पे देखो नहीं, नेक्स्ट करो, ऐसे टाइप करो, यहाँ पे देखो नहीं। तो जैसे मैंने आपको एक शीट्स दी है यहाँ पे, इसमें सारे डाटा आपको यहाँ पे पूरे एफएनओ स्टॉक के डाटा आपको मिल जाएंगे विथ फिल्टर। आपको बस फिल्टर करना रहेगा। जैसे यहाँ पे है, ये हो गया हमारा पीसीआर, ये हो गया हमारा सीपीआर। ये जो वैल्यूम चेकर यानी 950 के बाद जो मार्केट में चेंजेस है, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोला है कि चाहे आप पीसीआर देखो या सीपीआर देखो, हमेशा उसको 950 के बाद देखो। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो हो गया हमारा पीसीआर, हो गया हमारा सीपीआर, यानी पीसीआर चेकर, सीपीआर चेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर हम यहाँ पे किसी, जैसे मुझे देखना है किसी भी स्टॉक में पीसीआर की ज्यादा है या कम है, तो हम यहाँ पे टैप करके इस चीज को फिल्टर कर, जैसे सबसे ज्यादा किसमें, एनसीसी आज के 200 पर, फिर टाइप करेंगे सबसे कम किसमें, सन फार्मा में। तो ऐसे स्टॉक को हम ट्रेड करते हैं। तो हमें ट्रेड करने के लिए एक स्टॉक पिक करना है, जो हम कैसे करें। अगर हम बात करें सीपीआर की, तो कोई खास तो आज है नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जब आप मतलब क्लासेस में या कुछ देखते हो ना, तो बहुत सारी चीजें और भी चेंजेस डाटा हम पकड़ने होते हैं। लेकिन एक नॉर्मली स्टॉक पकड़ने के लिए क्या क्या चीजें देखनी, वो हम देखें। चेंजेस डाटा में अगर देखेंगे तो आज कोई खास चला है तो प्रेस्टाइज का चला है। प्रेस्टिज 3.37% है, और इसका सीपीआर चेंजेस है, पीसीआर भी चेंजेस है। तो एक बार इसको हम वाई लाइनर पे देखेंगे, क्या ये चेंजेस है। प्रेस्टाइज का है तो सीपीआर तो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, 940 पे ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 10:20 से मार्केट में सीपीआर कोई खास मूवमेंट नहीं किया है, बट इसमें पीसीआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, बायर बढ़ रहे हैं लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़े, बट सेलर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो यही चीज मैं कहता हूँ, देखो मार्केट खुला 2.5 का पीसीपी सीपीआर था, लेकिन डायरेक्ट खुला कहाँ पे, जब मार्केट खुलता है तो मार्केट में सडनली चेंजेस आते हैं बीटीएसटी की वजह से, इसलिए हमेशा इसको ऐसे देखा जाता है। बायर तो बहुत इंटरेस्टेड है, बट चीजें को देखने के लिए एक बार हम प्रेस्टाइज को एक बार चार्ट पे देखते हैं ऐसे। तो बहुत ज़्यादा गैप अप है, तो हम इस पे ट्रेड तो कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। एक मतलब जितना स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही कुछ गैप अप है, बट रूम तो अभी भी है इसमें, ये चीज़ तो है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे तो रूम तो इसमें अभी भी है। ये वाला अगर हाई मार्क कर लोगे ना, ये वाला, तो 5वें टाइम फ्रेम में आओगे
तो मार्केट इसको लेकिन कितने पे खुला, 1446 से 1494, 50 पॉइंट तो मूवमेंट कर चुका है ऑलरेडी। सेलर अभी भी इंटरेस्टेड, बट बायर इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, इस ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप है। और सेलर इंटरेस्टेड है लेकिन बायर, मतलब ये है कि अगर इस पर ट्रेड लोगे तो या तो ये कॉन्सोलिडेशन करेगा, बट अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे स्टॉक को ही देखते हैं, कमिंस इंडिया हो गया, लास्ट तक बन रही है में एक। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, मींस हमने जिस चीज को चाहा था वो मिल गया। एमसीएक्स सबसे बेस्ट स्टॉक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो एमसीएक्स का सिंपली ये हो गया ब्लू लाइन पीसीआर, और यहाँ पे हो गया हमारा सीपीआर। इसको 940 पे लगाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल इंटरेस्टेड है 940 पे। देखो मैंने एक चीज क्लास में बताया कि अगर किसी में सीपीआर होता है, ध्यान सुनिएगा, किसी में सीपीआर सडनली चेंज हो जाए, मतलब आपको ग्राफ ऐसे चले और सडनली बढ़ के ऊपर चला जाए, तो उस पर कभी ट्रेड मत करना, वो ट्रैप होगा। इस पे देखो सीपीआर स्मूथली ऊपर जा रहा है एंड पीसीआर भी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो हमें जो चाहिए था एमसीएक्स वो मिल गया। एक बार इसका ऑप्शन चैन देखना होगा, एमसीएक्स। तो एमसीएक्स कुछ खास ज़्यादा भी चला भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है पूरे, 11,875 एंड 5,000 स्ट्रेंथ, तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो इसका एमसीएक्स में जो इसका पीसीआर 0.96 का है, मतलब बहुत अच्छा है, 1 के आसपास है, यानी बहुत ज़्यादा कॉल सेलर नहीं है। एंड सीपीआर की बात करें तो 2.17 का, यानी 2 एबव स्ट्रेंथ है, और 2 और जो चेंजेस भी नहीं। अब चेंजेस डाटा में अगर सीपीआर देखोगे ना, तो 50% जो सेलर है वो आज के दिन आए हैं, सॉरी सीपीआर की बात करें, सीपीआर 0.47 चेंजेस है एंड पीसीआर 0.06%। तो मतलब मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, बस ये है गैप अप ना हो बस। एग्जैक्टली थोड़ा सा निकल गया मार्केट, बट कोई नहीं। हॉरिजॉन्टल जोन की जब हम बात करेंगे तो हमेशा हॉरिजॉन्टल जोन क्या ड्रॉ करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल जोन ये हो गया, ये वन डे टाइम फ्रेम में, या तो फिर मार्केट निकलता जा रहा है क्या वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन, या तो फिर ये वाला लेंगे। क्या ये हॉरिजॉन्टल जोन हम ले सकते हैं, इसके बाद आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है ठीक है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट निकलता जा रहा है। वन डे टाइम फ्रेम की नेक लाइन की बात करें तो नेक लाइन हमारा ये हो जाएगा 66,000। तो मैं पहले इस पर ट्रेड ले, तो फाइनली एमसीएक्स में मैंने 50 पॉइंट लिए, 66,300 रुपये का फंड लगा है, 66,000 का फंड लगा है, और 50 क्वांटिटी में 6,000 का स्टॉक है। 50 क्वांटिटी आपको सुनने में छोटी लग रही है लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़ा प्रीमियम है। बाइंग प्राइस हमारी 6,633 की है। और हॉरिजॉन्टल जोन हम थोड़ा सा एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा, क्या वन डे टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड ले ली है, बाई कर लिया है। एंड अगर फिर से हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो एक बार सारी चीज़ें इरेज कर दें। जल्दबाजी में ट्रेड लिया है लेकिन मैंने ठीक ट्रेड लिया है, मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि ट्रेड सही नहीं है। एक तो ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जोन है, इसके नीचे कोई हॉरिजॉन्टल जोन तो मुझे एक ये लग रहा है, बट अगर इसके नीचे अगर आप जाओगे, यही है इसके कोई भी हॉरिजॉन्टल जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो कहाँ तक जा सकता है। मिनिमम टारगेट अभी हमारी 6,633 के 50 क्वांटिटी है, तो 6,650 नहीं, इतना छोटा टारगेट तो नहीं। मिनिमम टारगेट ये रहेगा। परफेक्ट, देखो कैंडल्स के हिसाब से मैंने वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस सेक्शन आपको बताया कि वन डे टाइम फ्रेम से कैसे टारगेट लेना, तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, ये परफेक्टली। तो टारगेट जो होगा हमारा ये वाला टारगेट होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो टारगेट हमारा ये है। और नेक लाइन की जो बात करें, मार्केट यहाँ तक एक बार टेस्ट करने आ सकता है। तो देखो अभी 66,630 चल रहा है, और 66,690 का टारगेट है ये, और यानी टोटल हमारा 50 पॉइंट का टारगेट है, 50 क्वांटिटी है, 66,000 का लगा है फंड। टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट पॉइंट ये है। थोड़ा सा मार्केट निकला तो है ऊपर, लेकिन मैं इस पर पूरा भरोसा है मुझे इस पर कि ये वन साइडेड स्टॉक है और ये जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं।
सो फाइनली मार्केट की अगर बात करें, जब भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, यानी प्रीवियस हाई की बात करें तो हमारा ये है, लेकिन हमने क्लासेस में सीखा कि जब तक हाई को हम ब्रेकआउट तब तक नहीं मानते जब तक पूरी की पूरी कैंडल्स बाहर ना बन जाए। तो ब्रेक तो कर दिया, काफी ज्यादा चांसेस है कि अब जल्दी ही ऊपर जाएगा, बट एक बार पूरी कैंडल्स तो कम से कम क्लोज हो, तो वेट करते हैं। सो फाइनली मैं यहाँ पे पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, जो भी मिल रहा है एक्चुअली यहाँ की बाइंग है हमारी, याद होगा 33 के आसपास, तो मुझे 30 पॉइंट तो मिल रहा है, मतलब 1500-1300 रुपए मिल रहा है। रीजन का यहाँ पे थोड़ा सा सीपीआर डाउन हुआ है, मार्केट तो नीचे नहीं गिरेगा बट रिस्क मैं नहीं लूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करूंगा। ठीक है, थोड़ा 50% ही प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ मैं। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ के आसपास 61 के आसपास, और अभी 61 के आसपास चल भी रहा है, एंड इसके ऊपर चांसेस है ऊपर जाने का, लेकिन हम नेक लाइन के ऊपर काफी ज्यादा एंट्री किए हैं और 12:30 बज रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सीपीआर डाउन, पीसीआर तो अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट रिवर्स करेगा, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं